हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एल सी सीरीज सर्किट्स। जो लास्ट हमारा स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, जिसमें आर एल और सी तीनों को इस बार सीरीज में जोड़ दिया गया है, एक वोल्टेज लगा दिया गया है। तो जो भी अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि सर्किट में जब आर एल सी तीनों लगे हों और सीरीज में हो तो कैसा होगा। ठीक है, तो आर एल सी में सिंपल है, एक वोल्टेज ऑफ वी आर एंड आई इन द सेम फेज, voltage VL and current having an angle of 90 degree, current is lagging, and voltage VC and current is having an angle of 90 degree where current is leading। सीरीज सर्किट है, सेम जो कॉमन क्वांटिटी है वो करंट ही होगा। तो करंट को रेफरेंस पर लेते हुए हम प्लॉट करते हैं सारी क्वांटिटीज। रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम फेस में, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे और कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे। ये आपका फेजर डायग्राम बना इस आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए। अब आरएलसी सीरीज सर्किट में यहाँ पर एल और सी दोनों के दोनों साथ साथ लगे हैं, लेकिन सर्किट में या तो एल अपना रोल प्ले करेगा या तो सी, क्योंकि दोनों एक साथ सर्किट में लैगिंग और लीडिंग नहीं कर सकते। या तो सर्किट लैग नेचर का होगा या लीड नेचर का होगा, डिपेंड करेगा कि एल या सी में से कौन सा ज्यादा बड़ा है। जो इफेक्ट है एल का वो ज्यादा है तो लैगिंग होगा, जो इफेक्ट है सी का वो ज्यादा है तो सर्किट लीडिंग नेचर का होगा। और अगर किसी कारणवश दोनों के दोनों इफेक्ट सेम हो गए तो आपका जो सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। वो एक रेजोनेंस कंडीशन भी कहलाती है। तो आरएलसी सीरीज सर्किट का अपना खुद का कोई सेपरेट एनालिसिस नहीं है, ये आरएल और आरसी के ही कॉन्सेप्ट पे चलेगा। हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा कि आरएलसी में से एल और सी में से एल बड़ा है या सी बड़ा है। तो सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें कि L इज ग्रेटर, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और वी कैन से XL इज ग्रेटर देन XC, क्योंकि I कॉमन है दोनों में। तो उस कंडीशन में आपका जो फेजर है उसको बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो VL वाला पार्ट है वो ज्यादा बड़ा बनाए हम। ये आपका फेजर बन गया। इस फेजर में जो वोल्टेज कैपेसिटर का है वो वोल्टेज इंडक्टर में से माइनस कर सकते हैं हम, अगर हम इसको अपोजिट प्लॉट करें, राइट। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, VC को ऊपर की तरफ अगर हम प्लॉट करें तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ VC, राइट। और इन दोनों के डिफरेंस को हम अगर प्लॉट करें तो आपका जो फाइनल फेजर है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, VL माइनस VC, VR एंड I। और अगर इनको फेजर सम करके वोल्टेज V का वैल्यू निकालें तो आप देख पा रहे हैं जो V है वो है V इक्वल्स टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और इम्पीडेंस हो जाएगा Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। करंट आपका लैग कर रहा है तो आपका जो इंडक्टर है वो सर्किट में डोमिनेट करेगा, राइट। एंड जो करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो बिल्कुल आरएल की तरह हमारा हो गया, थोड़ा सा फॉर्मूले में यहाँ चेंज आया है वोल्टेज के लिए, करंट इम्पीडेंस के लिए, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज है। सेकेंड केस में अगर हम लें VC इज ग्रेटर देन VL और XC इज ग्रेटर देन XL, तो उस कंडीशन में हमें फेजर बनाते हुए ध्यान रखना है कि हमारा VC वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा बनाया जाए। तो ये हमारा VL है, ये VC है, ये VR है और ये I है। इस बार हम क्या करते हैं कि VL को नीचे ले आते हैं क्योंकि वो छोटा है। अगर VL को नीचे अपोजिट प्लॉट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ VL, एंड फाइनली इन दोनों के डिफरेंस से जो आपका फेजर बनेगा वो होगा VC माइनस VL, VR एंड I। और जब आप इन दोनों को क्लब करोगे तो आपको मिलेगा V विद एन एंगल 5। तो आप देख रहे हैं करंट इस बार लीड कर रहा है वोल्टेज से, और जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है V इक्वल्स टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, एंड Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड जो करंट आएगा वो हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि आपका जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से। तो ये आरसी सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर ज्यादा बड़ा है, कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। तीसरा केस, अगर VC और VL दोनों बराबर हों, यानी कि XL और XC बराबर हों, तो आपका जो फेजर है उसमें हम लोग VC और VL को दोनों को इक्वल प्लॉट कर देते हैं। VC VL में से किसी को भी आप अपोजिट प्लॉट करोगे तो बोथ विल कैंसिल ईच अदर, ये दोनों बराबर हो गए हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इस कंडीशन में जो V का वैल्यू है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज V इक्वल्स टू VR, राइट।
एंड Z इज इक्वल्स टू ओनली R। ये रेजोनेंस की कंडीशन भी होती है जिसमें आपके सर्किट में RLC होते हुए भी सर्किट रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है और करंट आपका सेम फेस में हो जाता है वोल्टेज के, यानी कि I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी, राइट। तो ये 3 केस आपके RLC सीरीज सर्किट में एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो यहां पर RLC कोई सेपरेट केस नहीं है बिल्कुल भी, जो प्रीवियसली पढ़ा है वही चीज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये जो 6 हमने कंडीशंस, 6 पार्ट्स हमने स्टेडी स्टेट एनालिसिस के समझे हैं, इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स हमें कुछ अटेम्प्ट करने होंगे, जिनको समझते हुए हमें देखना है कि किस तरह से हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। और टू बी ब्रीफ, अगर हम सारे रिलेशंस को क्लब करें तो क्या क्या रिलेशंस हमने यहाँ पर पढ़े हैं उनको भी एक बार देख लेंगे। स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल्स को फॉर्मूला रिवीजन एक बार करेंगे क्विकली वीडियो के साथ, ताकि हम चीज़ों को सम अप कर सकें और फिर न्यूमेरिकल पार्ट को शुरू कर सकें, ठीक है। थैंक यू।